आइए हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो उसी न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोग डिटेल बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का जो सिंबल है शॉर्टकट में रिप्रेजेंट किया जाए उसको, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एएनयू से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल है इसका, उस पर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली होता क्या है? तो एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल इज अ अटैकिंग रिएजेंट। क्या है? इट इज अ अटैकिंग रिएजेंट। इट इज अ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट। और अटैकिंग रिएजेंट कहाँ है, किस काम के लिए आता है? तो केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज किया जाता है। अब अटैकिंग रिएजेंट कैसे बनता है? तो सबसे पहले बता दूं कि इट इज फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज के द्वारा बनता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब आप जान लीजिए कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक्स और सी के बीच में। तो अगर ये एक्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है अपनी तरफ, तो उस पे निगेटिव चार्ज पार्शियल डेवलप करता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ कि एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो हुआ क्या कि द स्पीसीज विच हैव द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो स्पीसीज, ऐसा स्पीसीज, स्पीसीज विच हैव द नेगेटिव चार्ज, species which have the negative charge, या जिसके पास लोन पेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज क्या होगा? वो एनाइनिक पार्ट को बोलते हैं। वी आपका क्या होगा? एनाइनिक पोर्शन होता है, निगेटिव पोर्शन होता है। और जिसके ऊपर लोन पेयर होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, वो तो बेटा क्या कहलाता है? न्यूट्रल स्पीसीज कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका वो? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल स्पीसीज कहलाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ वो आपका क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल हुआ। या जिसके ऊपर लोन पेयर होता है वो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। हम लोग आगे डिटेल बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने अभी यहाँ तोड़ के बताया कि यहाँ पे सी और एफ, तो ये जो बॉन्ड है ये आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि ये शेयरिंग करने के दोनों के बीच में बना। तो एक्चुअली जो कार्बन होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? वो ज्यादा होती है। तो इसके वजह से क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा। मींस इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन ने ले लिया। और एज अ रिजल्ट आप देख सकते हो कि मान लो यहाँ पे तीन बॉन्ड है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, दे रहा है। और हेलोजन के ऊपर जो आएगा वो निगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके ऊपर देख रहे हो कि ये छह इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है और दो इलेक्ट्रॉन लेके भगाया, यानी 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास है। तो कह सकते हो कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऑक्टेट क्या होगा इनका? वो कंप्लीट होगा। किसका? उस न्यूक्लियोफाइल का। ऑक्टेट इज कंप्लीटेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप बोल सकते हो कि यह एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट स्पीसीज होता है। आप बोल सकते हो इट इज इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट
स्पीसीज, जिसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। तो आप कह सकते हो कि इट इज बिहेव लाइक, ये कैसा काम करेगा बेटा, बिहेव लाइक अ बेस। और बेस भी क्या होता है बेटा, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी होता है। तो आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक अटैकिंग रिएजेंट है, और वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी इस बीच के जो बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन ही है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये हैलोजन लेके चला जाता है। और इसलिए चला जाता है क्योंकि हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो कार्बन से ज्यादा होता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि मैंने इसको जब बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस एक्स के पास ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन तो था ही, और इसने एक पेयर इलेक्ट्रॉन और लेके चला आया। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। तो इसीलिए मैंने लिखा कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके ऊपर निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा, और उनका ऑक्टेट क्या होता है बेटा, वो कंप्लीट होता है। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेंगे, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इफिशियंट स्पीसीज कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ डोनेट करते हैं। और जब डोनेट करते हैं तो आप इसको बेस भी बोल सकते हो, और बेस भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गई मेरी बात। अब चलिए मैं बात करता हूं कि टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल के टाइप पर बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कितने तरीके का होता है। तो हम सबसे पहले आपको इस बात पे जरूर फोकस करेंगे कि बेटा न्यूक्लियोफाइल तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक बेटा होता है एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल, one is called anionic nucleophile and another is called neutral nucleophile, neutral nucleophile। तो एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे आपसे कि एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। ठीक है, एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। तो बेटा आपको इससे समझ में आ गया होगा, इसके लैंग्वेज से समझ में आ गया होगा कि भाई एनाइनिक का मीन्स होता है कि स्पीसीज हैविंग निगेटिव चार्ज, स्पीसीज हैविंग निगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता हो वो आपका, उस न्यूक्लियोफाइल को हम एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना दुनिया का जो भी एनायन होगा वो एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल आएगा। संसार के सारे एनायन जो होंगे, आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई मेरे संसार के, दुनिया के सारे एनायन, सभी एनायन, संसार के सभी एनायन जो होते हैं बेटा वो आपके न्यूक्लियोफाइल की तरफ काम करते हैं। तो भैया कौन कौन से होंगे उसको भी तो देख लिया जाए। तो उसको देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे मान लो बेटा कि आर पे निगेटिव चार्ज आ गया तो वो भी आपका एनायनिक होगा। ओ एच पे निगेटिव चार्ज है बेटा, वो भी एनायनिक होगा। आर ओ निगेटिव आ गया, वो भी एनायनिक होगा। आर यस निगेटिव आ गया, वो भी एनायनिक हो गया। यस एच निगेटिव आ गया, वो भी एनायनिक हो गया। सी ट्रिपल बॉन्ड एन और कार्बन पे निगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो एनायनिक। ठीक है, और आप एक भी जान लो कि ये क्या है आपका फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन इज ऑल्सो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली आप ऐसे भी बात कर लीजिए CH3 मिथॉक्सी, इस पर भी निगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा, तो ये भी आपका एनायनिक होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख लीजिए एसीटेट आपका आयंस है बेटा, तो दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। एफ निगेटिव, दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। Cl negative, this is also a nucleophile. Br negative, this is also a nucleophile. I negative, this is also nucleophile.
एंड एजाइड नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। तो कितना मैं लिखूंगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। ये बात रही आपकी एनायनिक के बारे में। अब मैं आपसे बात करूंगा कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा। तो चलिए हम लोग बात कर लें कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या हो। इसका ऑर्गेनिक रिएक्शन में खूब काम आता है, बस आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझना होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ। तो भाई मेरे, द स्पीसीज विच हैव नो एनी चार्ज, हैव नो एनी चार्ज, जिसके ऊपर बच्चा कोई चार्ज नहीं होता है, बट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कंप्लीट होना चाहिए उसका ऑक्टेट। ठीक है, ये कंडीशन है इसका कि भाई मेरे ऑक्टेट भी कंप्लीट हो और उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो। चार्ज तो कोई ना हो, बट उसके पास क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो दैट विल बी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। वो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ऐसा उसमें कोई वो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रहा, क्या रहा, NH3, आप सब लोग जानते हो, अमोनिया के बारे में सब लोग जानते हो। तो भाई आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 में से मेरे बच्चों ये 3 तो बॉन्ड बना लिया 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, और क्या बच गया, एक लोन पेयर बच गया। तो आप देख सकते हो कि टू बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। तो वन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो, दो, दो चार, दो छह, और दो 8। तो आप कह सकते हो कि इनके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें से 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके कैटेगरी में उतरता है, इन ये न्यूट्रल होगा। फिर बेटा देखो, ये हम बात करते हैं 1 डिग्री एमीन की। हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके R लगा दिया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका न्यूट्रल होगा। 1 डिग्री, फिर एक और मैंने H वहां से हटा करके बेटा एक और R लगा दिया, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, बट न्यूट्रल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग 3 डिग्री की बात कर लें, तो 3 डिग्री एमीन भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी एक लोन पेयर रखा हुआ है, तो ये भी आपका होता है। फिर इसी तरीके से आप सब लोग जानते होंगे हाइड्राजीन के बारे में। तो भाई मेरे, हाइड्राजीन भी क्या होता है, ये भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसी तरीके से आपको पहचानने का जरूर जो तरीका होना चाहिए, ये भी देखो, यहाँ पर OH है, तो OH के पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर, और ये भी देख सकते हो ऊपर भी इनके पास लोन पेयर है। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एमीन। ये भी क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन कहलाएगा। इसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि ये आपका होता है फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, देखो लोन पेयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन, और ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ऐसे ही आप अल्कोहल के बारे में बात कर लो, तो देखो ऑक्सीजन के पास भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन इधर है, दो इधर है, दो ऊपर दो नीचे, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, बट 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज सफिशियंट फॉर डोनेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप जानते होंगे डीएनपी के बारे में। ठीक है, तो डीएनपी के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता नहीं पता है, तो आप यहाँ देख सकते हो NaH, NaH2, और यहाँ पे आ जाएगा NO2। अब नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। तो क्या है, 2 और 4 पे क्या आ रहा है, नाइट्रो, और ये फिनाइल है, तो फिनाइल हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं बेटा। तो हाइड्राजीन, इसी को तो 2,4-DNP बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है,
तो दिस इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब एक सवाल और इसमें पूछता है बेटा कि जो बेस होता है और न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है बेटा। बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग देख लें। पहली बात तो बेस वो होता है कि जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को डोनेट करता है टू एच पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान देना। बेस आर दोज स्पीसीज बेस आर दोज स्पीसीज विच डोनेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत समझने वाली बात है, विच डोनेट, ठीक है, लोन पेयर आर निगेटिव चार्ज। लेकिन किसको? सिर्फ किसी एक पर्सन को, और वो पर्सन, वो बंदा है कौन? एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव के पास बचा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, जीरो है। तो जो स्पीसीज लोन पेयर या निगेटिव चार्ज को हाइड्रोजन पॉजिटिव को देता है, एच पॉजिटिव को देता है, वो कहलाता है आपका बेस। सिर्फ एच पॉजिटिव को देता हो, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा? द स्पीसीज विच डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज टू अदर देन हाइड्रोजन। ये ध्यान देना, बहुत ही समझने वाली बात है। टू अदर देन हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसके अलावा वो किसी को भी दे सकता है। तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका कि वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। फिर आते हैं हम लोग बेस के अंदर। अब देखो, ये हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ये ऐसा नहीं कि हिंड्रेंस देखेगा बड़ा सा ग्रुप है, वो कहीं नजदीक गया हाइड्रोजन के तो टकराने लगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कहीं बड़ा सा स्पीसीज देख के डर गया बेस, और वो उसके पास जाना नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। वो हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि बहुत बड़ा स्पीसीज है, कैसे हम डोनेट करें। समझ में आ रहा है? तो वो हिंड्रेंस यानी रिपल्सन नहीं देखना चाहता, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें देखिए क्या होता है इस वाले केस में। देखो, इट इज डिपेंड अपॉन द स्टेरिक हिंड्रेंस। इट इज डिपेंड अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे बेटा डिपेंड करता है। अब आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब हुआ कि कोई भी दो बड़े बड़े ग्रुप हों, और एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी बड़ा हो और इलेक्ट्रॉन देने वाला भी बड़ा हो। तो अगर एक दूसरे के करीब गए तो आपस में टकराने की टेंडेंसी रखेंगे, लड़ने की टेंडेंसी रखेंगे, तो न तो इलेक्ट्रॉन कोई दे पाएगा न ले पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस का सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे तो होता है। और एक और बात होती है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के न्यूक्लियोफिलिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये बात हुआ कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचाना जाता है। जैसे एक एग्जांपल बता के मैं यहीं पे छोड़ता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैंने बोला ना कि आपको कई पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। बस एक आपसे आपका एक हेल्प है कि आप बस चैनल को प्रमोट करिए, तो हमको भी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और मैं वर्क करूंगा ज्यादा। क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए एक बार हम बेस का एग्जांपल देख लें। जैसे मान लो बेटा कि ये आपका COOH है, ठीक है, और यहाँ पे कोई NaOH बेस आपने ले लिया, पॉजिटिव निगेटिव। अब क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि ये OH निगेटिव यहाँ का आएगा, और ये बेचारा जाएगा इसके पास, इसको खींचने के लिए।
इसको लेके भागना चाहता है। तो भागेगा तो क्या होगा, ये H को निकाल देगा और ये सोडियम उसके पास जाएगा Na पॉजिटिव के टर्म में, और H2O को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये आपका एक, इसने किया क्या कि H पॉजिटिव को लेके बाहर चला गया। तो वो अपना देख रहे हो ना, इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देना चाह रहा है, H पॉजिटिव वाले को। तो H पॉजिटिव के को इलेक्ट्रॉन दिया, ये बॉन्ड टूटा और सोडियम उस Na की जगह गया और एक सॉल्ट को फॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे आपको बेसिक नेचर दिख रहा है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि इधर बड़ा ग्रुप है या छोटा ग्रुप है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नो हिंड्रेंस विल अकर हियर। यहाँ पे कोई हिंड्रेंस का खेल नहीं होने वाला है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक नेचर की केस हो गई। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, बेसिक नेचर के बारे में हो गया। एक बार न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेता हूं। तो न्यूक्लियोफाइल की कहानी क्या है, तब आपको मैं बंद करूंगा वीडियो, क्योंकि बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो बन रहा है। आप मान लीजिए यहाँ पे C है, ये H है, ये H है, और यहाँ पे आपका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसके पास 2p ऑर्बिटल बैक एंड होता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज नहीं जनरेट करेंगे, अभी Cl को रखे हुए हैं यहाँ पे, और Cl पे निगेटिव चार्ज होगा। ये Na पॉजिटिव है, ठीक है, ये रिएक्शन करना चाह रहा है। तो भाई एक बात तो समझो यहाँ पे, कि यहाँ सामने भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इसको मुझे ले जाना है इस कार्बन पे, तो यहाँ कैसे जाएगा, ये सामने से धक्का देगा, लड़ेगा, ये भी बंदूक लिया, ये भी बंदूक लिया है, ये भी गोली चलाएगा, ये भी गोली चलाएगा। इसका मतलब कि हम इस OH को हम इस कार्बन पे लाना चाह रहे हैं, तो फ्रंट अटैक तो नहीं करा सकते हैं। ये तो एकदम डिसाइड हो गया, हम फ्रंट अटैक नहीं करा सकते हैं। तो बच्चा मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं फ्रंट से जाएंगे, मैं पीछे से अटैक कराऊंगा। तो यहां से अटैक करेगा, ये छोटे छोटे ग्रुप हैं, ये हिंड्रेंस नहीं करेंगे। जब हिंड्रेंस नहीं करेंगे तो एक बात समझ लो कि ये आगे से निकलेगा और बैक से अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी, ये पेंटावैलेंट होने वाला है कुछ समय के लिए। तो जब पेंटावैलेंट होगा तो स्टेबिलिटी इसकी कम होने लगेगी, क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है। तो ये आगे से धक्का देगा, ये बाहर निकलेगा, और OH आसानी से, धीरे से, चोरी चोरी, चुपके चुपके वो बैक से अटैक कर जाएगा, Cl को बाहर कर देगा। लेकिन यहीं पर अगर हम एक फंडा और देख लें, कि भाई मेरे यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, और यहाँ Cl है। ठीक है, OH को अटैक कराना है। ठीक है, ये सामने से नहीं अटैक करेगा, सामने से बेचारे के साथ प्रॉब्लम है कि ये रोकने लगेंगे, नहीं जाने देंगे। तो ये चाहेगा चलो इनकी तरह हम बैक से अटैक करा दें। तो बैक से अटैक कराने के चक्कर में बैक जाता है, तो यहां जाता तो है कि चलो चोरी से भागे जल्दी से कार्बन के पास और इनको बाहर निकाला। ये सोचता है बेचारा, काम तो अच्छा करता है, लेकिन देखो ये बड़ा तकलीफ में रहता है। यहां से जाता है तो ये दोनों लोग नहीं जाने देते हैं, यहां से जाता तो ये दोनों लोग नहीं जाते, यानी यहां से भी इनका रास्ता बंद, यहां से भी रास्ता बंद। तो इसका मतलब ये आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। तो आपको देख क्या रहो कि यहाँ पे हिंड्रेंस काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा, यहाँ हिंड्रेंस। इसके वजह से ये OH इस कार्बन पे जा नहीं पा रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा छोटा है तो अटैक कर सकता है, इसको जाने के लिए रास्ता मिल जा रहा है, इधर से भी जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा न्यूक्लियोफाइल के टाइप, न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस अबाउट द न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड लेक्चर में बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है और उसका लिविंग नेचर क्या होता है। तो हम इसके बाद सेकेंड लेक्चर में, इसी में कॉन्टिन्यूटी में सेकेंड लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।